अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज फॉरेक्स के अंदर मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, एक स्ट्रेटजी दूंगा, एक प्लान दूंगा, एक मेथड बताऊंगा जिसमें 2% डेली का प्रॉफिट होगा। अगर आपके पास $100 का बैलेंस है, $2 आपको डेली के प्रॉफिट मिलेंगे। $500 बैलेंस है तो आपको डेली के $10 प्रॉफिट मिलेंगे। और अगर आपके पास $1000 का बैलेंस है तो आपने को $20 प्रॉफिट मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको आता हूँ। अभी देखें, एक ट्रेड ओपन है। इसको सबसे पहले थोड़ी सी बात को समझ लेंगे तो आसानी पैदा होगी कि कोई भी किसी भी बिज़नेस के अंदर ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसा प्लान नहीं है जिसमें 100% प्रॉफिट हो। कोई ना कोई लॉस के हो सकता है, कोई ना कोई वे हो सकता है, लेकिन जो चीज़ मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा इसमें लॉस के चांस तो हैं लेकिन ना होने के बराबर। बात को थोड़ा सा समझिएगा, डेमो पे फर्स्ट काम कीजिएगा, इसके बाद काम कीजिएगा। मैं आपको $128 के अकाउंट पे मैं आपको आज ये ट्रेड लगवा रहा हूँ। $128 के अकाउंट पे मैं आपको ट्रेड लगवाने जा रहा हूँ कि आपके पास $128 का अकाउंट है तो आपने किस तरीके से ट्रेड लगानी है। सबसे पहले आपने 0.01 की ट्रेड लगानी है, डायरेक्ट लगा लेनी है। इसका आपने 20 पिप टीपी रखना है और 20 पिप एसएल रखना है। 1.3303 पे हमारी सेल लगी है, तो ये बन गया 1.3283 पे हमारा इसका टीपी लग जाएगा। ये हमें 20 पिप देगा, ये देख रहे हैं। और इसका एसएल हमने लगाना लेना है, वो भी 20 पिप लगाना लेना है 1.3323 पे। ये देख लें, ये हमारी ट्रेड है। पहली ट्रेड हमने लगाई H1 के अंदर। आप देख सकते हैं इस मेथड से कि हमने 0.01 की ट्रेड लगाई। अगर आपके पास जो अकाउंट है वो स्टैंडर्ड लॉट वाला अकाउंट है तो आपको $2 का या प्रॉफिट करेगी या लॉस करेगी। तो इस जगह पे हमने जो पहली ट्रेड थी वो लगाई पहली सेल लगाई हमने। पहले मार्केट का रुख देखना है। इसका मार्केट का रुख था सेल की जानिब। मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी। मार्केट का जो प्रेशर था वो ऊपर से नीचे था H1 के अंदर, और इस जगह पे हमने मार्केट में एक सेल लगा लेनी है। अब आते हैं एक इशारिया सेल लगा लेते हैं। तो इस जगह पे हमारा एक जो टीपी और एसएल हो गया, ये हो गया 1.3283 पे टीपी हो गया, और 3323 पे 1.3303 पे हमारी सेल लगी थी। और इसका जो टीपी था, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको और आसान अल्फाज में आपको समझें। ये देखिए, पहली हमारी सेल थी ट्रेड नंबर 1। इधर नंबर लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। तो हमारी जो पहली ट्रेड थी ये ट्रेड नंबर 1 थी 1.3303 पे। इसका जो टीपी था वो था 1.3323 पे, और इसका जो एसएल था ना वो हमने लगा लेना है 1.3300। इस जगह पे एसएल कर लेते हैं ना, इस जगह पे एसएल है और ये ऊपर टीपी है। तो इसका जो टीपी था वो था 1.3283 पे। अब अगर हमारी पहली ट्रेड हिट हो जाती है, हमें 20 पिप का प्रॉफिट हो जाएगा। 0.01 की ट्रेड थी, $2 प्रॉफिट हो जाएंगे हमारे $128 पे। हमें $2 मिल जाएंगे, $100 पे $2 मिल जाएंगे। एक ही ट्रेड में हमें डेली का 2% प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपके पास 1000 का अकाउंट है, आपके पास स्कैल्पिंग वाला अकाउंट होना चाहिए और आपने ये ट्रेड लगानी है 0.10 लगा लें। अब ऐसा है कि हमने फ़र्ज़ करें हमारा टीपी हो गया, बात ख़त्म हो गई, लेकिन ऐसा होता है कि हमारी जो पहली वाली ट्रेड है ये एसएल कर जाती है, तो इसके साथ ही हमने एक ट्रेड न्यू ऑर्डर लगा लेना है। ये 0.01 की जगह ये 0.02 हो गया, और इस जगह पे आपने एक सेल लिमिट लगा लेनी है।
ये जो सेल लिमिट लगाएंगे इस जगह पे इसको मॉडिफाई करेंगे। हमारा जो पहले वाला एसएल था वो 1.3323 था, तो ये ट्रेड लगानी है 1.3325 पे। 2-3 पे स्प्रेड होता है, तो 23 पे हमारी ट्रेड जैसी क्लोज होगी 3325 पे हमारी ट्रेड ऑटो बाई हो जाएगी। या 3323 भी कर लें, लेकिन 3323 ही कर लेते हैं अगर इस जगह पे ना, तो 3323 पे हम लगा सकते हैं। 25 पे कर लें या 23 पे कर लें, तो वो आपका बेस्ट है। लेकिन मैं आपको 3323 के हवाले से बता देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 0.02 का ऑर्डर है। अब ये 1.3323 पे न्यू ऑर्डर है, इसका हमने टीपी रखना है 1.3303 पे। 1.3303 पे हमारा टीपी हो जाएगा, और 1.1343 पे 1.3343 इस जगह पे हमारा ये ट्रेड जैसी एक्टिव होगी, तो इस जगह पे हमें हमारी ट्रेड जैसी पहले वाली ट्रेड लॉस करेगी, तो हमारी जो दूसरी ट्रेड होगी वो उसी जगह पे एक्टिव हो जाएगी। कैसे? अभी देखें, दूसरी हमने सेल लगाई 1.3323 पे, जिस जगह पे हमारा एसएल था ये, और ट्रेड लगाई हमने 0. इस जगह पे मैं ट्रेड साइज़ कर देता हूँ, ट्रेड साइज़ इस जगह पे कहता हूँ 0.01। थोड़ा सा मैं और इनको इस जगह पे मैं इस जगह पे जो ट्रेड थी वो थी 0.02, और इस जगह पे हमारी एक और सेल की ट्रेड आ गई 0.02 की। तो अभी देखें, इस जगह पे हमारी जो ट्रेड थी इसका एसएल था 1.3343 1.3343 पे, और इसका जो टीपी था वो था जो पहले वाली ट्रेड की एंट्री पॉइंट था उस जगह पे था 1.3303 पे। अब ऐसा होता है कि हमारी जो पहली ट्रेड एसएल कर देती है, मार्केट 1.3323 पे जाती है, हमारी दूसरी ट्रेड एक्टिव हो जाती है, पहले वाली एसएल हो जाती है। पहली वाली ट्रेड से जो हमें लॉस हुआ है वो लॉस हुआ है $2 का, और ये जो ट्रेड है ये 0.02 की ट्रेड है। 20 पिप का इसमें हमने टीपी लगाया, 20 पिप का इसमें हमने एस लगाया, तो इस जगह पे हमें $4 का प्रॉफिट आ जाएगा। तो अगर हमें टोटल देखा जाएगा तो ये जो दोनों ट्रेड्स हैं, इन दोनों ट्रेड में से हमें $2 का प्रॉफिट आ गया। लेकिन फ़र्ज़ करें कि मार्केट, ये एक और चीज़ मैं इसमें आपको ऐड कर देता हूँ, ये काम आपने करना है EUR USD पे, GBP USD पे, USD JPY पे। GBP USD पे ना करें तो बेस्ट है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि मार्केट में आपने डेली का नफ़ा कमाना है तो थोड़ा जल्दी कमाना है, ये मार्केट थोड़ी जल्दी चलती है, तो इसमें भी आप काम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वैसे इसके लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो बेस्ट चीज़ है कि आपने काम करना है यूरो USD पे। उसमें वो डेड करेंसी होती है, उसमें मार्केट एक टाइम में 100 पिप एक तरफ बगैर न्यूज़ के नहीं जाती। जब भी जाएगी 20-40 पिप ऊपर जाएगी, फिर 20-40 पिप नीचे आएगी, और इसके बाद जाकर हमारा वो एक टीपी करेगी, उसके बाद हमारा वो और आगे जाएगी। तो अब हमारी 2 ट्रेड्स लग चुकी हैं, अब हमने तीसरी ट्रेड लगानी है। इस जगह पे 0.04 कर देते हैं। तो अगर ये दोनों एसएल कर जाती हैं तो इनमें हमारा जो लॉस होगा वो $6 का लॉस होगा। अब देखें, इस जगह पे हम एक और ट्रेड लगाते हैं, एक सेल लिमिट लगाते हैं। ये देखें, सेल लिमिट हमने लगा ली। ये सेल लिमिट 0.04 वाली थी, और इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। पिछली जो हमारी ट्रेड थी इसका जो एसएल था 1.3343, इस जगह पे हमारी ट्रेड 0.02 वाली हमारे एसएल करेगी, 0.04 वाली हमारी ट्रेड प्रॉफिट दे हमारी एक्टिव हो जाएगी। इस जगह पे हमने सेल लगाना है, और इसका जो हमारा टीपी लगाना है, ये जो पिछली वाली 0.0 वाली ट्रेड थी इसके एंट्री पॉइंट पे 1.3323 पे, तो ये इसका 20 पिप का बनता है, और इसका जो एसएल लगाना है वो लगाना है 1.3363 पे। अब देखें, हमने ट्रेड लगाई, एसएल हुआ था फ़र्ज़ करें एसएल 1.3343 पे,
हमने ट्रेड लगाई, इसका एसएल हो गया 1.20 पे ऊपर सेल की ट्रेड थी, तो इसका जो 63 पे एसएल होगा 1.3363 पे, और इसका हमने टीपी रख लेना है, वो रख लेना है 1.3323 पे। इसमें 20 पिप का टीपी है, 20 पिप का एसएल है, और हमें जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा $8 का। ऐसा है कि मार्केट 60 पिप यूरो यूएसडी एक तरफ जाती है तो फिर वो लाजमी 20-30 पिप एक तरफ वापस आती है, फिर जाती है, क्योंकि पूरे दिन के अगर देखें, मैं इसको आप को यूएसडी को D1 में दिखाता हूँ, तो पूरे दिन की जो मार्केट में ये देख सकते हैं एवरेज आप देखें तो इस दिन पूरे दिन मार्केट 81 पिप चली थी, मतलब मार्केट पहले ऊपर गई फिर नीचे आई। इसके अलावा अगर इस जगह पे देखें तो मार्केट टोटल 30-40 पिप पूरे दिन 50 पिप चली, और मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आती रही। इस जगह पे भी देख लें, आपकी जो एवरेज 100 पिप से कम आपकी जो मार्केट की ड्यूरेशन होगी, दौरानी होगा, वो आपका रहेगा। लेकिन कभी कभी 150-200 पिप होती है, लेकिन आपने सिर्फ न्यूज़ से बच के काम करना है, बाकी इसमें इंशाल्लाह आपको लॉस नहीं होगा। तो मैं तो आपको GBP USD पे समझा रहा था। D1 की जगह H1 पे आ जाते हैं, तो ये देख लें। अब हमने 0.04 की ट्रेड लगा ली। अब ये है कि फ़र्ज़ करें कि हमारी तीसरी ट्रेड मार्केट एक तरफ चली जाती है और वापस नहीं आती। 8, 4, 12 और 2 $14 का हमें लॉस हो गया। हमारे अकाउंट में $128 थे और पीछे बच चुका है $114। अब हमने 4 नंबर पे ट्रेड लगानी है, और वो लगानी है 0.08 की। ऐसा आपको शायद 0.08 की जो ट्रेड होगी ये आपकी एक्टिव बहुत कम होगी, बहुत कम होगी। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मेथड के एंड तक लेकर जाता हूँ। ये आपने ट्रेड लगानी है, कैसे लगानी है आप लोगों के सामने मैं लगाता हूँ, और इस तरीके पे मैंने काफ़ी दोस्तों को पहले भी कहा है कि काफ़ी दोस्तों को मैंने बताया हुआ है, और दोस्त काम भी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है। इस जगह पे अब आपने जो ट्रेड लगानी है वो 0.08 की लगानी है और सेल लिमिट लगा लेनी है। ये 0.08 आपके सामने है। इसको मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ, ये देखें, इसको मॉडिफाई कर देना है। मॉडिफाई का इसका एक इशारा पीछे वाली जो यहाँ पे एसएल था 0.04 वाले, उस जगह पे इसका हमने एंट्री पॉइंट डाल देना है। तो 1.3376 था, और पिछली जो एसएल था वो था 1.3363। तो 1.3363 पे हमारी ट्रेड एक्टिव हो जाएगी, पिछला एसएल होगा ये एक्टिव हो जाएगी। अब आगे बात सुने, 1.3363 पे आएगी हमारी सेल एक्टिव होगी, तो इसका टेक प्रॉफिट होगा 1.3343 पे 43 पे, इसमें हमारा 20 पिप का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर इसको भी एसएल के अलावा आपने काम नहीं करना और 83 पे आपने इस ट्रेड को एक्टिव कर देना है, तो इसमें क्या होगा मैं इसमें आपको बताता हूँ कि ये ट्रेड एक्टिव उस जगह पे करनी है जहाँ कि आपका प्रीवियस एसएल था। मतलब जैसे ही आपका एसएल होगा उसी जगह पे आपकी जो ट्रेड थी वो एंटर हो जानी है, और इसका जो एसएल है वो 20 पिप ऊपर रखना है। 1.3383 पे रख दिया, 83 पे रख दिया, और इसका जो टीपी रखना है वो पिछली जो ट्रेड थी उसके एंट्री पॉइंट पे रखना है 1.3363 से 20 पिप नीचे 1.3343 पे। अब ये होगा कि इसमें ये वाली जो ट्रेड है ये 20 पे इसका हमने टीपी लगाया, 20 पे इसका हमने एस लगाया, तो ये $16 का हमको प्रॉफिट देगी। लेकिन अगर 16 का प्रॉफिट देती है 8, 4, 12, 2, $14 हमने ऑलरेडी लॉस ले चुके हैं 3 ट्रेड्स का, और ये वाली जो ट्रेड है ये हमारी प्रॉफिट में जाती है। तो हमारी तो 3 ट्रेड्स थी उनका एसएल भी ख़त्म हो जाता है और 2% डेली का प्रॉफिट भी आ जाता है। मैं एक बार फिर आपसे कहूँगा कि अगर आपने ये काम करना है तो सबसे पहले आप डेमो पे करेंगे तब आपको समझ आएगी। 5 नंबर पे अगर फ़र्ज़ करें ये भी एसएल हो जाता है तो आपका जो लॉस होगा 8, 4, 12, 2, 14, $30 का आपका लॉस होगा। $128 आपका बैलेंस था, $98 पे आपका अकाउंट पहुंच चुका है। तो इस जगह पे आपने एक ट्रेड लगानी है 0.16 की। तो अब देखें EU और USD करेंसी पेयर पे काम करना है और विदाउट न्यूज़ काम करना है। ये 16 की ट्रेड मेरे हिसाब से आपको एक्टिव
कभी भी नहीं होगी अगर आप न्यूज़ से बचते हैं। तो न्यूज़ से 2 घंटे पहले नहीं, बल्कि न्यूज़ से 4 घंटे पहले आपने काम नहीं करना। आपकी जो ट्रेड है वो फंस सकती है, वो न्यूज़ में आपको पॉजिटिव भी जा सकती है, न्यूज़ में आपको वो लॉस भी दे सकती है। तो अब आपने 5वें नंबर पे ट्रेड लगानी है एक ही रो में, और ये देख सकते हैं कि 8 की जगह हमने 16 कर लिया, ठीक हो गया। तो इस जगह पे मैं एक ट्रेड लगा लेता हूँ और इसको सेल कर देता हूँ। तो इस जगह पे जो मैंने ट्रेड सेल की है, ये सेल की किस पॉइंट पे करनी है मैं इधर आपको समझा देता हूँ। पीछे वाला जो ट्रेड थी 0.08 के, इसका जहाँ पे एसएल था उसी जगह पे हमने इसकी ट्रेड की हमने एक्टिव करना है, और इसका जो एसएल लगाना है वो एसएल हमने ये नहीं लग सकी शायद कोई नेट। ये देखें पीछे वाली जो ट्रेड थी उसका एसएल था 1.3383, और इसका जो टेक प्रॉफिट रखना है वो पिछली कैंडल की एंट्री पॉइंट पे रखना है 1.3383 से 20 पिप नीचे रखना है। तो ये हमारा जो ट्रेड थी, ये इसका जो टीपी बन गया वो बन गया 1.3363, और इसका जो एसएल रखना है वो 1.3383 की जगह हमने 1.3403 पे ट्रेड का हमने स्टॉप लॉस रख लिया और मॉडिफाई कर दिया। अभी आते हैं 1.3383 पे इसका जो स्टॉप लॉस बनता है 1.3403 पे, और 20 पे इसका हम जब टेक प्रॉफिट रखेंगे तो 1.3363 पे हमारा टीपी होगा, और ये जो हमें प्रॉफिट देगी ये देगी 20 पिप हमारा टेक प्रॉफिट था, और 20 पिप ही हमारा एसएल था, तो हमें $32 का प्रॉफिट दे देगी। तो 5 नंबर पे हमारी ट्रेड आ गई, $32 का हमें प्रॉफिट देगी। और ये जो $32 का हमें प्रॉफिट मिला है, इसमें से $30 पहले हम लॉस ले चुके हैं, $2 हमें प्रॉफिट है, और डेली का हमें 2% फिर भी मिल रहा है। लेकिन खुदा न खास्ता आपका कभी ऐसा दिन हो सकता है कि ये सारे एसएल कर जाते हैं। इसी वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि यूरो यूएसडी पे काम करें, विदाउट न्यूज़ के काम करें। आपका एक दिन भी, एक साल में भी आपका एसएल नहीं होगा। $128 का अकाउंट है, तो महीने के अंदर अगर ये डेली आप 2-3 बार 4 बार भी आप ट्रेड्स लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डेली एक बार ट्रेड लगाएं, लेकिन अगर सिर्फ आप एक ट्रेड आपकी टीपी होती है आपको 2% प्रॉफिट होगा। और कुछ दोस्त वो भी होंगी जो डेली की इस तरह की 5-5 ट्रेड 7-7 ट्रेड्स लगाएंगे और उनको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इस जगह पर भी हमारा लॉस हो जाता है तो हमने 6 नंबर ट्रेड लगानी है, और ये ट्रेड लगानी है 0.32 की। मैं इस जगह पे ले आता हूँ और इस जगह पे ओपन करते हैं। 16 की जगह हम 0.32 की ट्रेड लगा लेते हैं। एक और सेल लिमिट आपने लगा लेनी है, और ये सेल लिमिट जो है इसका आपने मॉडिफाई कर देना। 1.34 पिछला 3403 पे हमारी ये एक्टिव हो जाएगी। 3403 पे सॉरी 1.3403 पे। ये 3403 क्यों है? इस वजह से है कि जो हमारी प्रीवियस 0.16 वाली थी वो एसएल 1.3403 पे करेगी, और जैसे ही वो एसएल करेगी हमारी 0.32 वाली ट्रेड ओपन हो जाएगी। और ये इसका जो हमने टेक प्रॉफिट लगाना है वो टेक प्रॉफिट हमने लगाना है एक पिछली कैंडल की जो एंट्री पॉइंट था 1.3383 पे, और इसका जो एसएल लगाना है वो लगाना है 1.3423 पे, मॉडिफाई कर देना है। अब ये है कि हमने एक ट्रेड लगा ली 1.3403 पे। इसका जो एसएल लगाया वो लगाया 1.3423 पे, और इसका जो टीपी लगाया वो लगाया 1.3383 पे, और इसका जो हमें प्रॉफिट मिल गया वो 32 कर लें $64 बन जाता है। अब हमने 6 ट्रेड्स लगाई। EUR USD पे काम करेंगे तो बहुत मज़े वाला काम होगा।
आप पहले भी ट्रेड्स लगा सकते हैं, आप बाद में ट्रेड ना लगाएं। बेस्ट है आप इस तरह का, जिस तरीके से मैंने आप लोगों के सामने ये ट्रेड्स लगाई। ये देखें हमारी जो पहली वाली ट्रेड थी, ये वाली ट्रेड हमारी 1.3303 पे हमारी ट्रेड एक्टिव हुई। इस टाइम 0.01 में लास्ट में है और हमने इसके साथ 1 2 3 4 5 6 ये 6 ट्रेड्स हमने लगा ली हैं। और इस जगह पे अगर हमें प्रॉफिट आता है तो $62 का हमें पहले लॉस आ चुका है और ये $64 हमारा टीपी हो जाएगा, तो हमें टोटल में प्रॉफिट आ जाएगा $2 का। तो इसमें मैं एक बार फिर आपसे कहता हूँ, अगर इस जगह पे भी आपका एसएल हो जाते तो आपके $126 अकाउंट से वॉश हो जाते हैं। ये बात भी आप नोट कर लें, ठीक है। अब ये है कि इसको मैं एक बार फिर आपसे कहता हूँ कि आपने पहले एक ट्रेड लगानी है, मार्केट के ट्रेंड पे लगानी है। ट्रेंड के अगेंस्ट लगाएंगे तो बात नहीं बनेगी। 20 पिप टीपी लगाना है एवरी ट्रेड का और 20 पिप एसएल लगाना है आपने हर ट्रेड का। $126 $128 आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस होना चाहिए। हर $2 के बाद आपके ने अपनी सारी ट्रेड्स क्लोज कर देनी है। फ़र्ज़ करें ये 0.01 वाली ट्रेड है, अगर ये पहली हमारी ट्रेड टीपी कर जाती है तो हमने और कोई ट्रेड नहीं लगानी और ये सारी नीचे इनको भी इस जगह से काट देना है। पहली ट्रेड लगाएंगे 1.3303 पे, जैसे कि मैंने आपको समझाया लगाई। उसका 20 पिप का एसएल लगा लेना है, 20 पिप उसका एसएल लगाया और 20 पिप ही उसका टीपी लगा लेना है। मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं लगानी, ट्रेंड के अगेंस्ट लगाएंगे तो काम नहीं बनेगा। कभी न कभी आपको लॉस आ जाएगा। लॉस के चांस तो उसमें भी बहुत कम होंगे, लेकिन कभी न कभी आपको लॉस आ जाएगा। मार्केट के ट्रेंड को देखकर आपने ट्रेड लगानी है और आपने EU और USD करेंसी पेयर देखना है, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपके सामने 1.3303 पे ट्रेड लगाई, 1.3323 पे एसएल लगाया और 1.3283 पे हमने टीपी लगा लिया। तो जैसी हमारी पहली ट्रेड टीपी हो गई, हमने बाकी ट्रेड्स को क्लोज़ कर देना है। बाकी जो हमारे पेंडिंग आर्डर लगे हुए हैं इन सब को हमने क्लोज़ कर देना है। लेकिन पहली ट्रेड हमारी एसएल हो जाती है तो जिस जगह पे पिछली ट्रेड का एसएल था इसी जगह पे हमारी दूसरी ट्रेड एक्टिव हो जाएगी 1.3323 पे 0.02 वाली, और इसका जो एसएल बनेगा वो 20 पिप और ऊपर चला जाएगा और इसका जो टीपी होगा वो पहले वाली जो एंट्री पॉइंट थी 1.3303 इधर देख लें और इधर टीपी देख लें। इसका भी हमने जो दूसरी ट्रेड थी इसका भी हमने 20 पिप टीपी लगाना है और 20 पिप एसएल लगा लेना है। खुदा न खास्ता ये ऐसा होगा नहीं, आपकी 2 ट्रेड्स बहुत कम ही होंगी जो एसएल करेंगी, तो फिर आपने तीसरी ट्रेड लगा लेनी है। उस जगह पे लगानी है जहाँ पे आपकी दूसरी ट्रेड एसएल करेगी। 1.3343 पे आपकी जो दूसरी ट्रेड थी उसने एसएल किया, तो जैसे ही उसने एसएल किया ये ट्रेड एक्टिव हो जाएगी 0.04 की, और इसका जो आपने टीपी लगाना है ये 20 पिप नीचे पिछली कैंडल के एंट्री पॉइंट पे आपने लगा लेना है और इसका जो एसएल लगाना है वो 20 पिप ऊपर लगा लेना है। तो ये $8 आपको या प्रॉफिट देगी या लॉस देगी। अगर इस जगह पे इसने आपको प्रॉफिट दे दिया तो आप नेक्स्ट जो अपने पेंडिंग आर्डर लगे हुए हैं इनको काट देना। ये बार बार आपने इसको देखना लाजमी है। इसके बाद 0.08 वाली ट्रेड थी और इस 8 वाली जो हमारी ट्रेड है ये 1.3363 पे थी। इस जगह पे सेकंड थर्ड वाली ट्रेड जो थी उसने 1.3363 पे एसएल किया। जैसे ही उसने एसएल किया हमारी चौथी वाली ट्रेड उसी जगह पे एक्टिव हो गई और इसका भी 20 पिप टीपी लगा लेना है, 20 पिप एसएल लगा लेना है। 6 ट्रेड्स आपने लगानी है, तो मेरे हिसाब से आपको कभी भी लॉस नहीं आएगा। शर्त ये है ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं लगानी। दूसरी शर्त ये है कि मार्केट में आपने न्यूज़ देख लेनी है, तो न्यूज़ देख लेंगे तो आप को इसमें कभी भी लॉस नहीं आएगा। तो 2% डेली प्रॉफिट वाली जो स्ट्रेटजी है, जो चीज़ मैंने आपको आज समझाई है, उम्मीद है इसकी आपको आज समझ भी आ गई होगी और इसमें आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। हमारा एक नारा है, हमारा एक कमेंट होता है, योर प्रॉफिट इज़ आवर सक्सेस। आपका जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है वो हमारी कामयाबी है। हमारा मकसद आप लोगों को फ्री में बग़ैर किसी पेमेंट के आप लोगों तक फ्री में प्रॉफिट कम की ट्रिक्स देनी है ताकि आपको प्रॉफिट आ जाए। अच्छा सा ब्रोकर लेना है, बहुत ज़्यादा पिप्स वाला ब्रोकर आपने बिल्कुल नहीं लेना। जितना ज़्यादा अच्छा ब्रोकर होगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। और मैं इस उम्मीद के साथ कि आपकी जो
आज का प्लान बताया, आज की फॉरेक्स में आपको स्ट्रेटजी बताई है, आपको फॉरेक्स के अंदर जो मैंने आपको एक मेथड बताया है, इसमें आप इंशाल्लाह डेली 2% कम से कम मिनिमम 2% डेली का कमाएंगे। लेकिन मैं आपसे फिर भी एक बार कहता हूँ, इसको आपने कम से कम 1 महीना डेमो पे काम करना है, इसके बाद जाकर आपने काम करना है, यूरो यूएसडी पे काम करना है और मार्केट का जो ट्रेंड है उसके अगेंस्ट ट्रेड नहीं लगानी। तो इजाज़त दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपको जो वीडियो को हमने आपको मेथड पहुंचाया, मुझे यकीन है कि आपने ये पहले कहीं से नहीं सुना गया होगा। हम किसी की चीज़ों की कॉपी करने के आदी नहीं हैं, किसी की चीज़ को कॉपी करके आप लोगों तक शेयर करें, ये चीज़ हमें ज़ेब नहीं देती, हम अच्छा नहीं समझते। तो कमेंट्स करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।